तो एप्लीकेशन 3 में हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस की। एप्लीकेशन 3 में आदित्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन बॉन्ड लेंथ। और केस 1 में इसमें 3 केसेस डिस्कस करूंगा। केस 1 में बता रहा हूँ जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल बने। तो आप एक स्टेटमेंट लिखिए, इफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल, if resonating structures are identical then bond length will be equal. If resonating structures are identical then bond length will be equal. Then bond length will be equal because resonating structures are identical then bond length will be equal because electronic orbitals get hybridized. Because electronic orbitals get hybridized, hence bond order become equals. Electronic orbitals are hybridized, hence bond order become equal. You know bond order तो पता है ना आदित्य, bond order पता है ना आपको? Yes, sir. मुझे लगता है कि मैंने बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा एक में O2 प्लस O2 प्लस 2 ऐसा कहीं याद आया? मैं क्वेश्चन डिस्कस करते समय बताया था ना, O2 प्लस 1, O2 प्लस 2, O2 माइनस 1, O2 माइनस 2। O2 का कितना होता था? 2 ना? Yes, sir. और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके किस में होते थे? नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से क्या होता था? बॉन्ड ऑर्डर एक एक बढ़ता जाता था, 0.5 बढ़ता था। O2 है तो O2 प्लस का कितना होगा? 2.5। O2 प्लस 2 का 3 होता था, याद है ना सब? Yes, sir. हाँ ठीक है। ये एकदम आपको मैं मान के चल रहा हूँ पता है। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, है ना? Yes, sir. और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो बॉन्ड ऑर्डर का जो हमने फार्मूला केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, तो उसमें आपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, और वो आप किसके लिए पढ़ते हो? तो वो पढ़ते थे हम लोग डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए तो नहीं पढ़ते थे ना, MOT। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे मैं जो बता दे रहा हूँ आपको एक फार्मूला बॉन्ड ऑर्डर अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कैलकुलेट करना है, और वो भी जब स्ट्रक्चर क्या बनते हो? आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप ऐसे देखना, एक फुल फ्लेजेड बॉन्ड अगर 2 एटम के बीच में होगा, फुल फ्लेजेड बॉन्ड, जितने फुल फ्लेजेड बॉन्ड उतना बॉन्ड ऑर्डर। तो ये किसी भी 2 एटम के बीच में सिग्मा तो एक ही होगा, इसलिए एक पूरा सिग्मा 2 एटम के बीच में हो तो एक कितने बॉन्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा? 1 बॉन्ड ऑर्डर को, ठीक है ना? और मैं अब यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, और फिर मैं इसको यूज बताता हूं आपको, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ identical faces to which pi bonds are distributed. Pi bonds are distributed. हे बालक, अब इसको मैं यूज करना आपको बता रहा हूं ना। पाई से बॉन्ड ऑर्डर ये कंट्रीब्यूट होगा, और ये वाला जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, एक जो मैंने लिखा ना आदि, एक जो लिखा ना मैंने, ये एक जानते हो ये कौन सा वाला रिप्रेजेंट? सिग्मा से आएगा, ठीक है ना? अब जैसे मान लो हमें ये बताना है, देखो हमें बताना है कि सोडियम फॉर्मेट में बताना है कि ये रहा आपका सोडियम फॉर्मेट। यहां बताऊं ना, एक मिनट रुको दोस्त, इधर बता देता हूं। हमें बताना है कि ये सोडियम फॉर्मेट है, और सोडियम फॉर्मेट में बॉन्ड लेंथ जो CO का है वो सेम है कि डिफरेंट। पहले एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल बताते हैं, अब फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेकर के कैसे क्वेश्चन आएगा वो वाला बताएंगे। पहले एकदम सिंपल सोडियम फॉर्मेट है, ये है X बॉन्ड लेंथ और ये है Y, और बताना हमें ये डिफरेंट है कि सेम है। तो कोई डबल है कोई सिंगल है।
अगर ये सिर्फ इसी फॉर्म में रहता तो ऑब्वियसली सिंगल बड़ा और डबल छोटा होता, लेकिन हे बालक अगर मैं इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप मुझे बताओ, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये कैसे दिख रहे हैं? आइडेंटिकल दिख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं? नॉन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। तो हे बालक अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाऊंगा तो देखो क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा देखी है, माइनस जो है जितना इस ऑक्सीजन पे रहेगा उतना ही इस ऑक्सीजन पे होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये जो पाई बॉन्ड है जितना एक ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में शेयर होगा उतना ही दूसरे वाले ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में शेयर्ड होगा। यस या नो? यस सर। पक्की बात ना, ये तो कोई बात ही नहीं, इट्स वेरी सिंपल। ये ऐसा मतलब जितना पाई यहां पे होगा उतना पाई यहां पे होगा, यानी मैं बोल रहा हूं ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल के साथ जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग रखेगा, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ भी उतना ही एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग रखेगा कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में डिफरेंस आएगा। बोलो। तो मैंने बोला ना इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स इक्वली हाइब्रिडाइज हो जाएगा, मतलब ये कार्बन और ये ऑक्सीजन जितना टच करेंगे ओवरलैप होंगे, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ भी उतना ही टच करेगा। डन आदि? यस सर। ठीक है। और अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। देखो बॉन्ड, अब ये सोडियम का ना पूछना कहां पे है, सोडियम से इससे तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इस नेगेटिव से अट्रैक्टेड रहेगा, खत्म बात। अब बॉन्ड ऑर्डर के लिए जो फार्मूला मैंने बोला है वो तुम बताओ। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू सीओ बॉन्ड ऑर्डर कितना 1 सिग्मा, सीओ के बीच में सिग्मा तो एक ही है ना 1, कितने पाई थे एक पाई कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ 2 जगह इक्वली। देखो आइडेंटिकल फेस है एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अगर नॉन आइडेंटिकल है तब नहीं, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2। आप बोलो कितना आ गया बेटा, ये 1.5, यानी जो इसमें बॉन्ड ऑर्डर है सिग्मा का कंट्रीब्यूशन 1 और 0.5 कंट्रीब्यूशन पाई साइड से, यानी यहां भी बॉन्ड ऑर्डर 1.5, यहां भी बॉन्ड ऑर्डर 1.5। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तो डोंट यू थिंक बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा बेटा, सेम हो जाएगा। बोलो, ये तो एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल बता दिया आपको मैंने। अब कैसे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में पूछा जाएगा वो भी मैं बताता हूं, पहले ये खटाक से नोट कीजिए फिर आगे बढ़ दिया जाए। अच्छा, एमॉर्फस वो प्योर बोरॉन जो होता है उसको क्या कहते हैं, एलिमेंटल बोरॉन को? सर एम से मोइजन। वो तो खैर तो ये तो है। और वो बोरॉन का तुम्हें याद है ना, HNO3 के साथ रिएक्शन लिखना है तो OHNO2 लिख के बोरिक एसिड और NO2 गैस रिलीज कर देना, और H2SO4 के साथ लिखना तो बोरिक एसिड और SO2 गैस रिलीज कर देना। बोरॉन नाइट्राइड को इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं, याद है ना? अब बोलो, आगे बढ़ूं मैं इसमें? सर एक मिनट। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन डाइएनाइन में कितने पाई बॉन्ड? 5। साइक्लोब्यूट डाइइन डाइएनाइन में कितने पाई बॉन्ड? 3। इनऑर्गेनिक बेंजीन जानते हो ना? यस सर। बोरेजीन, चलो बोरेजीन बोरेजॉल एक ही बात है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। एजुलिन ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोलर फॉर्म। यस सर। एजुलिन डाइपोलर फॉर्म में रहता है। डन? D-PEN2 में D फॉर I फॉर आयोडेट, P फॉर परक्लोरेट, और लास्ट के 2 N फॉर नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, सारे N2 देते हैं। ये नोट अब नोट कर लिया होगा। अब बेटा इसमें क्यों ना मैं डिफरेंट मॉलिक्यूल का नहीं बोलता हूं, पहले मैं या डिफरेंट कर, अगर मान लो इसी में ऐसा है बेटा, देखना
इस तरह का क्वेश्चन हो, इन CaCO3 CO बॉन्ड लेंथ, इन CaCO3 CO बॉन्ड लेंथ, ये आदित्य मेरे साथ ही लिखते चलना, बॉन्ड लेंथ इज x, ओके, एंड इन सोडियम फॉर्मेट CO बॉन्ड लेंथ इज y, देन आपने बताना है कि x और y में क्या रिलेशन होगा। वो तो ऑप्शन दिया रहेगा आपका, x ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन है, जो भी है, तो ये बताना है। तो अब क्या करूं, मुझे इसमें तो बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया है, इसमें CO का बॉन्ड ऑर्डर पता है, और कैल्शियम कार्बोनेट में CO का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लूंगा मैं, यस या नो? यस। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकाल चुके थे अभी, कितना आया था? 1.5। और अब आदि इसमें हम लोग निकालते हैं कार्बोनेट में। तो आदित्य बोलो, कार्बोनेट में जो रेजोनेटिंग, तुम्हें ये अब कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है, बाकी तो ये Ca+2 का तो पता ही है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ा होगा, इससे कोई मतलब है नहीं बॉन्ड ऑर्डर में, है ना। तो अब हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनाते हैं 3। अब ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आदित्य सेम बनेंगे कि डिफरेंट बनेंगे, ये बताओ। सेम टू सेम। और अगर ये हो गया सेम टू सेम, तो जब मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा तो मैं रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे बनाऊंगा जी, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन। अब बताओ, ये जो एक पाई बॉन्ड है वो कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 3 जगह। और 3 वो जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए होगा या आइडेंटिकल टाइम के लिए होगा? आइडेंटिकल टाइम के लिए। चलो जी, ये बिंदी जो मैं बना रहा हूं सेम सेम एकदम है। और कितने माइनस है पाजी? 2 माइनस। तो कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं जी? 3 जगह। तो एक के हिस्से में कितना आया भाई? -2/3, -2/3, -2/3। ये हो गया इसका आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। कभी रेजोनेंस हाइब्रिड भी आता है ऐसे। हाँ, ये आ गया। अब मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। चलो भाई, छक्के तो फटे, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर, चलो। कितने सिग्मा? एक सिग्मा तो एक ही है। पाई कितना था? एक पाई। कितनी जगह, कितने आइडेंटिकल फेसेस पे? तो 1/3। अब बोलो क्या हो गया? 1.33। अब बेटा बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट में जो बॉन्ड ऑर्डर है, ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.33, और इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आया देखो 1.5। और बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन? इनवर्सली, वो पता ही है सबको। ये तो 2 दूनी 4 टाइप है। अब बोलो क्या और, तो बताओ, पता नहीं चल जाएगा आपको? एक्स वाई में रिलेशन बोलो, व्हाट विल बी द आंसर? आदित्य बोलो। यस, वाई ग्रेटर देन। नहीं, क्या कह रहा है दुष्ट? हाँ तो बोलो ना, तुम मुकम मारूंगा। वो तो मैं भी जानता हूं उल्टा होगा। तुम आंसर पूछ रहा हूं मैं, एक्स और वाई में। तो क्या बड़ा होगा? एक्स होगा ना? यस सर, एक्स। हाँ, एक्स ग्रेटर देन वाई। ये हो गया आंसर अपना। बोलो ठीक है। तो आदि पता चल गया आपको, एक ही मॉलिक्यूल में डिफरेंट मतलब बॉन्ड तो सेम ही होंगे, सेम एटम के बीच में CO होगा, CO होगा, CO, बट एक ही मॉलिक्यूल के अंदर भी बॉन्ड लेंथ पूछता है और फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में भी। और अब मुझे लगता है कि क्यों ना इससे रिलेटेड, केस 1 से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये नोट कीजिए तब। अब इसमें आप अमोनिया भी बताते जाइए भाई। sp2cs2 वाले सारे हीट करने पे क्या देते हैं? अमोनिया। sp2cs2 वाले सारे अमोनिया देते हैं। S फॉर, लिखते भी जरा ना, सल्फेट। नहीं, मैं तो 2 ही पूछ लूंगा, S फॉर सल्फेट और C फॉर कार्बोनेट, है ना? और बाकी 4 जो हैं वो तो जानती हो तुम, फॉस्फेट वाले हैं। बोलो चलो, एक बोलो कौन सा फॉस्फेट है? अमोनियम फॉस्फेट।
उसमें P2O5 मिलता, अमोनिया तो मिलता ही, उसमें कुछ मैं बोलूंगा ही नहीं। और एक था मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, इसमें मिलता था मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट व्हाइट कलर का। यस सर। और दो जो अमोनियम। थे ना, दो थे जो अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, उसमें HPO3 मिलता था, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। सोडियम अमोनियम। और एक सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, NaPO3, सोडियम मेटाफॉस्फेट मिलता था इससे, वो ग्राहम सॉल्ट बोलते थे ना उसे, ग्राहम सॉल्ट। अब बोलो ये अगर नोट कर लिया है तो यस डन, सर। डन डन, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा इस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, इसमें फटाक से आप क्या करो, कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर एंड आल्सो ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड, तो वो तो कर ही लोगे आप। 1 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड O माइनस और ये प्लस। और 2 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा हूं, 2 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पे एंड डबल बॉन्ड O माइनस। 3 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। 4 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ एकदम सिंपल वाला बेंजीन। और एक और लिख दूँ दोस्त, 5th नंबर क्वेश्चन में लिखूंगा, पता कौन सा, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, ये हो गया। और एक और मैं लिख दूं तो एक और लिखूंगा, चलो, स्क्वैरिक एसिड का जो डाई एनायन है ना, उसमें आपने बताना है CC बॉन्ड ऑर्डर, एक क्वेश्चन हो गया ऑर्डर। और एक बताना बेटा CO बॉन्ड ऑर्डर। और आपके पास टाइम है सिर्फ 7 मिनट का, 7 मिनट नहीं 5 मिनट का, और आपका समय शुरू होता है अब। सर लास्ट वाले में बताएं सीसी और सीओ या बाकी में भी। यस सर।
हाँ सॉल्व कर लिए भाई। ओके। ओके डन। इसमें बेटा आपने पहले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाया, फटाक से बोलो। क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने ऐसा बनाया है, इस पे पूरा पूरा प्लस रहेगा, ये ध्यान रहे। और एक माइनस कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बोलो, सॉरी दो माइनस तीन जगह, -2/3 -2/3। तो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये ध्यान रहे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा जाता है, ठीक है ना। और बॉन्ड ऑर्डर मुझे लगता है कि आपने जरूर बता लिया होगा, दैट इज 1.33। डन है। यस सर। इसमें बॉन्ड ऑर्डर आपने बता लिया होगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1.5 एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इसमें तो क्या बताना है, जानते ही हो। बना दिया ना इसका भी। यस सर। -1/2 -1/2 -1/2 बॉन्ड ऑर्डर पता ही है, चलो ठीक है। इसमें आपने बना दिया होगा बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई, 1.25। 1.25। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई, 1 प्लस कितने पाई बॉन्ड है, 3, कितनी जगह, कितने फेसेस पे, 6 फेसेस पे, 1.5। सर एक पाइप बॉन्ड तो 6 पाई बॉन्ड तो 3 है भाई, यस सर 3। और कितने फेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आइडेंटिकली, 6। हाँ ठीक है ना। हाँ इसमें देखो पाई बॉन्ड जब एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो या नेगेटिव ही क्या मानेंगे बोलो, पाई बॉन्ड आपको पता ही है। तो 1 + 3 पाई एंड हाउ मेनी फेसेस, 5 फेसेस, तो ये हो गया आपका 1.6। हाँ अब इसमें बताना भाई, इसमें थोड़ी दिक्कत थी। इसमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, फिर सीसी और सीओ एक ही साथ आ जाएगा। अब जैसे मान लो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करना है, ठीक है ना, तो इसके आइडेंटिकल रेजोनेटिंग, ये स्क्वेरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है बेसिकली, स्क्वेरिक एसिड, ये एच लगा दो ना तो ये स्क्वेरिक एसिड हो जाएगा, ये यहां पे ये है। अब इसमें ऐसा करता हूं मैं, लिख देता हूं 1 नंबर, 2 नंबर, तो 3 नंबर, और ये है 4 नंबर। और चलो जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए। चलो निगेटिव 1 सिग्मा पाई, 1 सिग्मा पाई, ये निगेटिव पाई में, ये पाई 1-4 के बीच में, और ये पाई 4 नंबर वाले ऑक्सीजन पे। और ये क्या स्ट्रक्चर बना आदित्य, ये डबल बॉन्ड ओ बन गया इधर, बोलो। यस सर। और डबल बॉन्ड ओ, और इधर क्या आ गया दुष्ट, O-, और इधर भी आ गया, इधर आ गया O-, और ये हो गया 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर, और यहाँ पे पाई बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं, बोलो। यस सर। अब नेक्स्ट कौन सा है, तो चलो निगेटिव 1 सिग्मा पाई, 1 सिग्मा पाई, ये निगेटिव पाई में, ये पाई इथे, ये पाई ऑक्सीजन पे, और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, O-, और ये O-, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब वापस कॉन्जुगेशन है, देख लो भाई, निगेटिव सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, ये निगेटिव पाई में, ये पाई इतने, ये पाई ऑक्सीजन पे, और ये हो गया आपका O-, O-, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। हे आदित्य, ये चारों स्ट्रक्चर जरा देखना, आइडेंटिकल दिख रहे हैं कि नहीं बताओ मुझे।
स्ट्रक्चर ये आइडेंटिकल है ना बिल्कुल। और एक पाई बॉन्ड कितने फेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सीसी वाले फेसेस पे? 4। चलो तो मैं सीसी बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा हूं। सीसी बॉन्ड ऑर्डर, सीसी बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू इक प्लस कितना पाई? इक पाई किन्ने फलक, मतलब हाउ मेनी फेसेस? 4। तो डोंट यू थिंक 1.25? यस। और आदित्य अब जरा सीओ देखो, कितने सीओ दिख रहे हैं तुम्हें? सीओ 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 4 सीओ। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? 1 2 2 पाई बॉन्ड कितने सीओ पे? अल्टरनेटिवली कितने सीओ पे हो रहा है? ये 2 पाई बॉन्ड जो है, ये 2 पाई, 4 में बोला क्या? यस। डेट दुष्ट हूं मैं। 2 पाई बॉन्ड कितने सीओ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? 4 सीओ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। पाई बॉन्ड तो ये 2 ही है ना? यस सर। हाँ, तो 1 प्लस 2 पाई 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो कितना आ गया? यस या नो बोलो, डाउट है तो बताओ। यस सर। और अब मैं चाहूंगा कि एक और प्रश्न अगर पूछ लूं लगे हाथ, इसमें आपने बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। कंपेयर बॉन्ड लेंथ। अब इसमें मॉलिक्यूल डिफरेंट दे रहा हूं। कंपेयर कंपेयर बॉन्ड लेंथ, तो इसमें चलो फटाफट बताते चलने हैं हमको। एच सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें ए है, इसमें बी है, ये लिख दिया मैंने CO2। हाइपर कॉन्जुगेशन भी बताया जा चुका है आपको ना? यस सर। CH3 CO CH3, ये है D, और ये HC डबल बॉन्ड O माइनस, ये है E, और C डबल बॉन्ड O माइनस, ये है F।
यस सर, BCADEF इंक्रीजिंग। यस, बोलिए। ट्रिपल बॉन्ड है, आप बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना, ध्यान रखना आप। ये डबल बॉन्ड है प्योर, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन से बॉन्ड लेंथ क्या होगी बोलो? इंक्रीज होती है ना। ये डबल बॉन्ड हाउ मेनी टाइम्स सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा? 6 टाइम्स। ओके, नाउ दिस डबल बॉन्ड इज टेंडिंग टू सिंगल बॉन्ड। हाइपर कॉन्जुगेशन में जरूर बता दिया होगा पूरा ये। और ये जो E और F है, इसमें जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने वाला है वो किसकी वजह से आना है बोलो? रेजोनेंस से आ रहा है। तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में डोमिनेंट कौन होता है? रेजोनेंस इज डोमिनेंट। और इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे आप तो 1.5 है, इसमें क्या है बोलो? 1.33 है। बेटा प्लीज वेट करो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। और फिर ये बन जाएगा आपका। अब इसमें बोलो सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा हो गया? ई नहीं, देखो गलत बता रहा हूं मैं। ई नहीं, सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा हो गया? एफ हो गया ना। यस सर। एफ के बाद फिर होगा ई, ई के बाद फिर होगा डेल। और अब इसमें कैसे कंपेयर करोगे? ये बिल्कुल सही, ये sp2 है। और ये क्या है बोलो? sp और sp2 है। और D के बाद फिर आएगा A, बिल्कुल सही, A के बाद C के बाद बॉम्बे। हे बालक, क्या आपने ऐसा बॉन्ड लेंथ लिखा है क्या? देखो जरा, FEDAC लिखा है। सर बिल्कुल सही जवाब, आप जीत गए। बस तो ठीक है, देखो आसान है ना, ये तो जान जाओगे। अब एक और आदित्य पूछूं क्या? एक बस, ठीक है ना, एक पूछता हूं बस। ये बेटा आपको कंपेयर करना है, देखो। अच्छा, ये NO नाइट्रिक ऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर जानते हो कि नहीं आप? NO का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5 और NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। कैसे? NO का बॉन्ड ऑर्डर, NO में जो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 11 है ना, अरे ऑक्सीजन का 6, नाइट्रोजन का 5, 11 हुए ना, 11 11। यस सर। जब तुम 11th इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 11th इलेक्ट्रॉन आएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। किसमें? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो जब तुम ऑक्सीडाइज करोगे वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। ऑक्सीडेशन में कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा? ज्यादा एनर्जी वाला कि कम एनर्जी वाला? ज्यादा एनर्जी वाला। तो जब NO से NO प्लस बनाओगे ना तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, ये बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने से बॉन्ड ऑर्डर 0.5 इंक्रीज हो जाता है। इसलिए NO से NO प्लस बनता है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2.5 से 3 हो जाता है। ये ध्यान रहे। ये NO से, तुम NO का स्ट्रक्चर जानते हो कि नहीं? पहले तुम मुझे बताओ। ये 3 बॉन्ड होता है, फिर जब ये बनाते हो तो ऐसा बनता है ये ऐसा, ये NO प्लस है। ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 बॉन्ड। ये जब बनता है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से कितना होता है बोलो? 3 बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। ये ध्यान रहे। बाकी नाइट्रोजन फेबरी में, केमिकल बॉन्डिंग में। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, N डबल बॉन्ड O माइनस, ये A बॉन्ड लेंथ है, ठीक है ना। ये मैंने नाइट्रेट लिखा है, नाइट्रेट में बॉन्ड लेंथ है B और NO में बॉन्ड लेंथ है, NO में बॉन्ड लेंथ, मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, N 3 बॉन्ड का नाम सुना है कि नहीं? 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आदित्य सर। हाँ, ये देखो, ये बताना है। तो कई बार जानते हो क्या होगा, जब बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है तो रेजोनेंस भी होगा, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन वाला भी फैक्टर होगा, हाइब्रिडेशन वाला भी होगा और बॉन्ड ऑर्डर वाला भी, वैसे कंपेयर कर लोगे।
कोई जरूरी नहीं कि सारे रेजो वाला याद है, वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। नहीं समझे दोस्त? समझे सर। हाँ तो ये कंपेयर कर लो, फटाक से करो कंपेयर। मेरा नाम आदित्य, बस तो उसका नाम कैसा आदित्य? उसका नहीं बोलते हो भैया ना। भैया तो वो आप उसका नाम कैसा, आप उसका नाम कैसा हो? और कई लोगों का नाम होता है। हो गया सर। हाँ आदित्य बोलो। चलो बेटा पहले तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर, ये तो पूरा बॉन्ड ऑर्डर से ही हो जाएगा ना। इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1.33, इसमें बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको बता दिया था 2.5, इसमें बॉन्ड ऑर्डर मैंने बता दिया था 3। अब आदित्य देखो इसमें तो अब एक अलग क्वेश्चन हो गया ना, बॉन्ड ऑर्डर वाला भी आ सकता है। देखो ये आप बोलो फटाक से, चक दो फटे भाई। सबसे बड़ा बी, बॉम्बे, बॉम्बे के बाद ए, ए के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद डेल। ये हो गया आपका। तो आपको ये क्लियर है? ठीक है। अब बेटा केस 2 की बात करेंगे। केस 2, if resonating structures are different, if resonating structures are different, then bond length will be compared on the basis of most stable resonating structure. If resonating structures are different, then bond length will be compared on the basis of most stable resonating structure. Most stable resonating structure. आदित्य लिखा क्या? बोलो। यस सर। हे बालक, अगर स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिफरेंट बनते हैं तो जो सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें जो दिखेगा वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। क्योंकि जो स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो मॉलिक्यूल उसी फॉर्म में रहना चाहेगा, और जो जिस फॉर्म में ज्यादा टाइम के लिए रहता है उसका एक्चुअल नेचर वही है। तुम थोड़े समय के लिए खुश होते हो और ढेर समय के लिए दुखी रहते हो तो तुम्हारा दुखी दुखी वाला नेचर है। अब तुम हमेशा खुश रहते हो और कभी कभी दुखी होते हो तो तुम्हारा एक्चुअल नेचर क्या है? खुशी वाला नेचर है। बोलो समझे नहीं? जो जिस फॉर्म को ज्यादा टाइम के लिए मेंटेन करता है दैट इज इट्स एक्चुअल नेचर। तो आप जरा देखना, नेफ्थलीन में बताना है कि ये सीसी बॉन्ड लेंथ और ये सीसी बॉन्ड लेंथ। हे बालक, इन केस ऑफ पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड that resonating structure is more stable in which pi bond is present at common chord. यस। हाँ ठीक है ना? तो अब तुम मुझे बताओ क्या ये नेफ्थलीन का ये फॉर्म स्टेबल है? नो, नॉट एट ऑल। अब ये तुम देखोगे कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड होगा तो शेयरिंग याद है ना? अब तुम देखो नेफ्थलीन के विदाउट एनी चार्ज वी विल हैव अ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे, लेकिन इन तीनों में से अगर मैं बोलूं स्टेबल कौन सा है? बोलो ओ पाजी, देखो इन तीनों में से स्टेबल बोलो, पहला कि दूजा कि तीजा है? सेकेंड इज स्टेबल। और सेकेंड में जो दिख रहा है, बोलो सेकेंड में क्या दिख रहा है? सेकेंड में ए मुझे डबल दिख रहा है, बी मुझे सिंगल दिख रहा है। तो
ये सेकेंड, ये किस फॉर्म में रहना चाहता है? सेकेंड वाले में, ये इट इज मोर स्टेबल। तो आप बोलो ए का कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है? बोलो, ए में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है और बी में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है? सिंगल। तो बोलो बस। तो आपको पता चल गया कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट बनते हैं तो जो स्टेबल स्ट्रक्चर है उसमें जो दिख रहा है वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो चलो बता दो, मैं चाको तो फटे, बोलो फिर क्या लिखूं मैं? बी ग्रेटर देन ए लिख दूं ना? यस या नो? नहीं तो कई बच्चे सोचेंगे बेंजीन में सारे सीसी बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं क्योंकि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। लेकिन इसमें क्या हम बना सकते हैं ऐसा? इसमें सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं है। बच्चा सोचेगा ये भी तो बेंजीन जैसा है, दो बेंजीन को कंडेंस कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेफ्थलीन में सारे सीसी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है। बोलो ठीक है? यस सर। डन है? ओके। ये तो मैंने जो केस 2 बताया इसमें एक ही मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने के लिए बता दिया, लेकिन यही रूल हम किस पे अप्लाई करें? बोलो, डिफरेंट मॉलिक्यूल, ए हो, बी हो, सी हो, और फिर इस रूल को अप्लाई करें। बताओ मैं, अगर ये नोट कर लिया है तो। कर रहा हूँ। नोट कर लिया? यस सर। डन। अब एक ये बताता हूं मैं, देखिएगा। हे बालक, आपको इसमें कंपेयर करना है। देखिए, डबल बॉन्ड हो, ये है आपका एक्स बॉन्ड लेंथ है, ये मैंने लिखा है आपका साइक्लोपेंट डाइइनोन वाई बॉन्ड लेंथ है, और एक लिखा है मैंने ट्रोफोलोन जिसमें बॉन्ड लेंथ आपका मैंने लिखा है जेड लिखा है। तो मैंने क्या बोला कि जो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं उनमें जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है वो किससे रिफ्लेक्ट होगी? बोलो, बाय स्टेबल स्ट्रक्चर और अनस्टेबल स्ट्रक्चर? स्टेबल। अरे क्या बात है, इसमें तो एरोमेटिक हो गया। बोलो ये किस में रहना चाहेगा, डबल में कि सिंगल में? सिंगल। यस। और जरा इसे देखना, इफ पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स हैविंग इन डिफरेंस देन पाई इज ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओम नमः शिवाय। बोलो भाई, ये बताया है तुम्हें? यस। अब ये देखना दोस्त, ये तो एंटी बन गया, एंटी एरोमेटिक। ओ हो। ये सिंगल बॉन्ड में रहना चाहेगा कि डबल में चला जाएगा? डबल। यस, यानी इट विल ट्राई टू मेंटेन मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। नो इट, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और इसमें जरा थर्ड वाले में देखना। ओ, थर्ड में तो क्या बात है, क्या बात है थर्ड में? आप देख के बताइए। थर्ड में सिंगल रहेगा बहुत। ये सबसे ज्यादा सिंगल यही रहेगा मुझे लग रहा है ना? यस सर। ये 3 पाई बॉन्ड। तो बेटा बॉन्ड लेंथ बोलो, मैं ये इनको नहीं, अब जो जिस फॉर्म में स्टेबल होगा वो उस फॉर्म में ये कैसे अनस्टेबल? तो आप मुझे बता दो, अब जल्दी से बता दो। सबसे बड़ा कौन? जेड। जेड के बाद कौन? एक्स। फिर कौन सा होगा? वाई। ये हो जाएगा ना? बोलो। यस सर। ये डाउट तो नहीं इसमें? अब एक क्वेश्चन लास्ट पूछ रहा हूं भाई, ठीक है? ये देखिए जरा, इनमें बॉन्ड लेंथ आपको अरेंज करना है, जल्दी से बता दीजिएगा। ए,
बी, सी। हाँ आदित्य जल्दी से बताओ। आदि सुन रहे हो? यस सर। सबसे ज्यादा बी। सबसे ज्यादा बी बिल्कुल सही है। फिर है फिर सी। सी और फिर ए। क्या यही लिखा आपने? यस सर। तो बिल्कुल सही जवाब आदित्य। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं 7 बजे बोरॉन फैमिली के लिए। तो सर इतना मैं ही। कुछ पूछ रहा था कि सर अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से भी